प्रकाश गाबा जी आपके जो सवालों के जवाब देंगे और इस बीच मार्केट पर नजर डालिए। 36 पॉइंट नीचे निफ्टी और 140 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। बैंक निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप 200 पॉइंट ऊपर। ये है ट्रेजेक्ट्री। गाबा जी क्या लग रहा है, निफ्टी में क्या राय है इस समय की आपकी? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा है नीरज जी, अब तक तो वीक है। जो गैप अप खुला दिक्कत हुआ, अगर गैप अप नहीं खुलता तो अच्छी बात थी। वो सेलिंग आ ही जाती है गैप अप में। तो शॉर्ट कवरिंग आती है बाद में, लेकिन पहले तो सेलिंग आ रही बेस्ट। अब जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,150, ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। पॉसिबल है कि लो लेवल देखे, और वो हो सकता है ऐसा करीब 19,100 का ये जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। मतलब यहाँ से अब 50 पॉइंट अब भी बाकी है लगता है नीचे। तो लगता है थोड़ा प्रेशर है अपर रीजन पे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। पॉसिबल है कि अब ट्रेड करा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 43,150 पर, और लगता है लोअर लेवल्स में करीब 43,100 ये जोन है, वहां तक आ सकता है। शायद वो भी स्लाइड हो ब्रीच होने की संभावना है तो वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के लिए। तो दोनों में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है इस समय, निफ्टी और बैंक निफ्टी में? हाँ जी बिल्कुल, अब भी बनाई जा सकती है बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल ये राय है इंडेक्स पे। चलिए अब सवाल लेते हैं अपने दर्शकों के। कमल मोहन मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है? नमस्कार। नमस्कार राजू जी, मेरा टाटा जी। एलेक्सी है मेरे पास। हम्म वो खरीदा हुआ बहुत पहले का है। हम्म 2014 में खरीदा था। तो बोनस के बाद उसका एवरेज प्राइस जो है करीब 292 आता है। हम्म अब एक बार 10,500 आ गया, फिर गिर गया। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन इसमें राय जानना चाहते कि किया क्या जाए। गाबा साहब की बात, अगर हम आज संजोग से गाबा साहब मिल गए, उनको बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि गाबा साहब का ही कहना है ये शेयर है एचडीएफसी बैंक, ये बेचने के लिए नहीं है, देने के लिए हैं आगे। तो तो उस आप सिद्धांत पर सर हम चलते हैं। तो हम चाहने चाहते हैं अब हम क्या करें। एक बार 10,500 के आ गया तो अब क्या करें। ऐसे हमारे पास बहुत शेयर हैं, रिलायंस के, एचडीएफसी के, और कई हैं, टाइटन तो के, इसी ये तरह के। टाटा एलेक्सी का शेयर का सवाल लेते हैं अभी। इसको आप किसको जी देना जी। चाहते हैं? अब जैसे हमारे गाबा साहब कहते हैं आगे बच्चों के लिए छोड़ दो। ग्रैंडसन को देंगे अपने? नहीं भाई, तो सन को देंगे, ग्रैंडसन को बाद में देंगे। अभी पहले सन को देंगे, फिर वो सन अपने सन को क्योंकि देगा तो आपका ग्रैंडसन हो जाएगा। 2014 में मैंने लिया था 580 में इसको, फिर बोनस दे दिया था 292 हो गया। 400 शेयर हैं एक अकाउंट में और है मेरे। ओके। तो मैं बेचता नहीं हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, अभी भी ऐसे रखा हूँ। तो इसमें हम जानते हैं कि अब करें क्या। अब हम जी। फ्री हो गए, एकदम रिटायर हो गए। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या करूँ। मैं देखता हूँ डेली, पहले नहीं देखता पैसे की था। जरूरत है क्या आपको मिश्रा जी? नहीं। नहीं ना? नहीं बस ये बात ना। सही। गाबा जी पैसे की जरूरत नहीं है। टाटा एलेक्सी 400 शेयर है, दो अकाउंट में 200। करंट फिर क्या प्राइस दिक्कत? 292 रुपये बैठता है इनका। नहीं, 290 और 7,600 देखा जाए तो ये मल्टीप्लायर हो गया। हम्म आपको होल्ड करने की ताकत है, और होल्ड करने की ताकत को यूज कीजिए। अच्छे स्टॉक लीजिए, उसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बस अच्छा होगा। आपको पैसे की जरूरत भी नहीं तो क्या दिक्कत है। इनफैक्ट मैं एक और कहता हूं कि जिस दिन डिविडेंड मिले इसमें, उतने पैसे का और ले लीजिए बस। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो बट अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे सुनकर, बहुत अच्छा लगता है कि हैं कुछ लोग जो अच्छा मुनाफा कमाते हैं बाय एंड होल्ड कर कर। कॉन्ग्रेचुलेशन। गाबा जी ने कहा कि होल्ड करिए, डिविडेंड मिले तो उससे इसी शेयर को और खरीद लीजिए। इनके पास रिलायंस भी है मिश्रा जी के पास, एचडीएफसी बैंक में। मिश्रा जी लेकिन जब पैसा बढ़ता ही रहेगा तो करेंगे क्या इसको? आपके बच्चे भी कहेंगे पापा ने दिया तो मैं अपने बच्चों, सब लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि नहीं सर, इसका वाजपेयी जी आज संजोग से आप मिल गए हो, गाबा साहब मिल गए। ये दोनों लोग इसी तरह के हैं। गाबा साहब की विचारधारा, एक विचारधारा है एनालिस्ट की कि प्रॉफिट बुक करो। हाँ जैसे टीवीएस मोटर भी मेरे पास है सर, हाँ हाँ 55 रुपया की खरीद का था। जब 2020 में मैंने कुछ खरीदा तो वो आ गया करीब करीब 155 रुपए पे। हम्म। 1100 शेयर है। तो हमारे पास सर ऐसे ही है। लेकिन अब गाबा साहब की बात मानो तो ना बेचो। अब कुछ एनालिस्ट कहते हैं प्रॉफिट बुक करो। तो अभी नहीं मैं नहीं टीवीएस नहीं, मोटर सुनिए ना, बेचने जा रहा था। प्रॉफिट बुक करो। तो ये वो इसलिए हो सकता है कोई कहता हो कि बहुत बढ़ गया, चलो थोड़ा जी जी। मुनाफा लेगा। मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि मिश्रा जी के सन मिश्रा जी, फिर उनके ग्रैंड सन मिश्रा जी, सब एक दूसरे जी को जी। शेयर पास ऑन कर देंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो अब सर अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी। ओके, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और ये बात जो आपने आखिरी में कही ना, इसी को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जी जो जी मैंने सर। सवाल पूछा था वो मजाक में नहीं, बहुत लोडेड क्वेश्चन था नहीं कि नहीं जब तक वही वही। ज़रूरत ना हो आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स को मत बेचें। आपकी इतनी विनिंग ट्रेड्स हैं कि सोचिए 300 रुपये वाला स्टॉक 7600 रुपये अभी खड़ा, जबकि वो 10,500 से करेक्ट होके आया है। 2,300 to 32,000 got single trade, almost 20% profit, no more trading. हाँ,
वेरी गुड। तो इसलिए होल्ड करके रखिए। इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देते हो। मिश्रा जी, आई एम श्योर कि बहुत पैसे इन्होंने बनाए होंगे और नंबर देखिए बता ही रहे हैं, 1100, 1200, 1500। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आपको इस तरह के अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं अभिजीत दत्ता। बताइए दत्ता साहब। बोल रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 1450 शेयर है 33 रुपए के दाम पे। हाँ। अगर सर लॉन्ग टर्म के लिए सर होल्ड करना चाहते हो, अगर बात क्या है सर फ्यूचर में बोल सकते हैं। अरे 33 में आपने लिया, अभी चल रहा है 31, 25। लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल रुकेंगे? अभी एक मिश्रा जी आए तो 15-20 साल तक रुकते, आप रुकेंगे? एक 2 साल रुकेंगे सर, 1-2 साल रुकेंगे। 1-1.5 साल? ओके गावा सर, 1-1.5 साल वाला लॉन्ग टर्म है इसमें सुजलॉन एनर्जी में, क्या तो करना 90 तक तो मुझे लगता है जाना चाहिए। अब होल्ड कीजिए, अब ट्रेड है 31, यहाँ से 3 साल 3 टाइम्स हो सकता है। 1.5 साल लगे या 2 साल लगे या 5 साल लगे, मुझे कहना मुश्किल है। लेकिन सुजलॉन का जब मैं चार्ट देखता हूं तो लगता है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ और नियर कंप्लीशन भी होने वाला है। ब्रेकआउट की जरूरत है 32-35 के जोन पर, यहां पर लगा है और लगता है ये ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर 3 टाइम्स सोच सकते हैं आप 100 के आसपास। तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए बिल्कुल। समय थोड़ा बढ़ा लें दत्ता साहब, 3 साल, 1.5 साल, 2 साल कर लीजिए, तिगुना हो सकता है अगर ये बढ़िया ब्रेकआउट आ गया आपको तो। बने रहिए फिर इसमें आप लंबे समय के लिए। अगला सवाल गाजियाबाद से अनिल गिरी का। अनिल जी नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्कार, और गाबा सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, पहुंच गया गाबा जी के पास, बताइए। सर मैं आपका CNBC चैनल काफी टाइम से देख रहा हूं और कभी कभी मेरी मिसेज से भी कुछ कहना सुनना हो जाता है कि आपको उसी टाइम मेरा एक वो आता है अपना देखने के लिए, कोई उसका भी चैनल होता है, तो मैं ये देखना पसंद करता हूँ। काफी टाइम से देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका चैनल और उससे काफी हेल्प मिली है मुझे। काफी मतलब कई शेयरों में मुझे अच्छा पैसा बना है मेरा। मेरे पास एक M&M। पहले तो ये बताओ आप गिरी साहब, ये बताओ कि 10:30 बजे आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, मैं शाम को देखता हूँ सर। अच्छा, शाम को देखते हैं जी, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है, हमारा काम थोड़ा सा प्राइवेट जॉब है तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो शाम को आप अपनी वाइफ के जो सोप ओपेरा है, जो सीरियल आते हैं, उसमें डिस्टर्ब करते हैं? जी, उसमें कभी कभी उनसे कहना सुनना हो जाता है। हाँ, तो ये तो होगा ही कहना सुनना। आप मतलब दिन भर आप काम करके आप शाम को आप टीवी देखेंगे, उसमें भी आवाज देखेंगे, तो आप एक काम करिए, एक टीवी और खरीद लीजिए सर, है ना। 2 टीवी रखिए, अलग अलग कमरे में बैठ के टीवी देखिए, झगड़ा झंझटे नहीं है। ये बात भी ठीक है आपकी। हाँ, चलो ऐसा ही करता हूँ सर। जी सर, मेरे पास एक M&M फिनसप है, 299 के रेट पे मैंने लिया, 200 शेयर है मेरे पास। ओके। तो अभी अचानक से ये ड्रॉप डाउन हो गया, काफी टाइम से है मेरे पास, 6-7 महीने हो गए। हाँ, तो अभी रिजल्ट आया था इनका, बाजार को पसंद नहीं आया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, इसलिए अभी गिरा है 10% कल ही परसेंट। सर एक है मेरा पास ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये मेरे पास है 1080 के रेट पे है, 80 शेयर है मेरे पास, 2 शेयर है। तो ठीक, मैं थोड़ा वरी हूँ M&M को लेके, थोड़ा इसको बताएंगे। ओके गाबा सर, 292 की खरीद है M&M फाइनेंशियल्स। रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया था, परसों ही 10% गिरा है। क्या करना चाहिए M&M फाइनेंस? बता दूंगा, लेकिन ये बात है कि ये दिक्कत मेरे पास भी है। जब मुझे कोई शो देखना पड़ता है तो वाइफ के साथ हो जाता है कुछ ना कुछ। मेरे पास 3 रूम है, तीनों रूम में टीवी है, फिर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रूम पसंद है, उसे भी अपना रूम पसंद है। करें क्या? ये दूसरे रूम से सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम है सर, ये तो कंफर्ट जोन होता है अपने रूम में बैठने का, लेट कर देखने का, क्या करें। एनीवे, ऐसा है कि M&M फाइनेंशियल वीक है, रिजल्ट तो बुरे आए हैं, लेकिन ऊपर एग्जॉशन हो चुका था। अब थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। 200 रुपए भी पॉसिबल है, वहां पर सपोर्ट है, इतना कह सकता हूं। फिलहाल लॉस है। आपका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं है, अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का तो निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो होल्ड कीजिए। ये कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी बाउंस जरूर मारेगी, लेकिन पहले नीचे आएगी 200 के आसपास, फिर ऊपर जाएगी। बस देखें, ये आपको अब तय ये आपको करना है, क्या करना है आपको, नजर टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। नजरिया लंबा करिए, ऊपर अभी नहीं जाएगा लेकिन जाएगा ऊपर। ग्रुप बहुत अच्छा है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है उसको आप होल्ड करिए। गाबा सर एक और स्टॉक इनका, उस पर भी राय दीजिए। हाँ जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन 1080 पे खरीदा इन्होंने। ये स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक स्ट्रक्चर बढ़िया है, करेक्शन आता है, करेक्शन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर एक अपमूव मिलता है,
1149 पर ट्रेड कर रहा है, 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक अप्पू मिलना चाहिए इलेक्ट्रा ग्रीन में। तो इसको होल्ड करिए। गिरीश साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे और? सर ये एमएनएम को क्या मैं 200 के आसपास एवरेज कर सकता हूँ क्या? गावा साहब 200 पे और खरीद लें? बिल्कुल करना चाहिए। 200 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, वहां पर ऐड कीजिए, वहां से एक अप्पू मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 200 आएगा, अगर आएगा तो वहां पर ऐड कीजिए, वो जगह अच्छी है ऐड करने की। अगर नहीं आता तो खुश रहिए, उसमें मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। दोनों साइड में फायदा, नहीं आया तो भी अच्छी बात, ऊपर जाएगा, और गया तो खरीद लीजिएगा, और बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। आर.एस. संधू जी हैं दिल्ली से। संधू साहब नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी बाबा जी, नमस्कार जी। मैंने रिलायंस के बारे में पूछना था। ये रिलायंस के मेरे पास 200 शेयर हैं, हाँ 1000 रुपए में मेरे को पड़े हुए हैं। ये बहुत पॉलिथीन का इशू आया था ना इनका, 95 में आया था, उसके 100 शेयर मिले थे मेरे को, हाँ और 25 बाद में वो मर्ज हो गया रिलायंस में। 25 शेयर मिले रिलायंस के और 3 बोनस हो गए। 200 शेयर हो गए मेरे पास 1000 के में, 1000 में रिलायंस के। रिलायंस के 200 शेयर आपके हो गए, भाव हो गया 1000 रुपये। 1000 रुपये, हाँ। ओके, 1000 रुपये के दूसरा- भाव वाले हाँ जी। रिलायंस 200 शेयर है गावा सर। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मेरे को हमेशा कहता हूं- 10x चाहिए सर, जैसे अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलायंस में आप ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो आप लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट रहिए, आपको मुनाफा ही होगा। बस ये सेफ्टी मार्जिन है रिलायंस में, तो आप बने रहिए मुन्ना भाई, होल्ड कीजिए। संधू जी बेचने की जरूरत नहीं, बने रहिए इसमें, डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। एनसीसी के 1000 शेयर हैं 35 के। हाँ वो बताता हूँ, ये रिलायंस वाली जो कॉल है ना, इस पे एक राय किसी और से लीजिएगा। जो चैनल आप देख रहे हैं उनका ओनरशिप है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। गाबा सर एनसीसी भी इनके पास 1000 शेयर 35 रुपए वाले, 35 रुपए में थोड़ा हाँ। डिप मिलेगा, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। आपकी कॉस्ट इतनी कम है कि आप सेफ्टी मार्जिन आपके लिए बहुत ज्यादा है। थोड़ा डिप मिलेगा, 120 पे भी आ सकता है, वहां से फिर एक बाउंस मिलना चाहिए। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे और अपमूव मिलेगा, डोंट वरी। एनसीसी तो भाई दोनों शेयर होल्ड करिए संधू जी, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। एक आपका 4 गुना हो चुका है और दूसरे में भी जबरदस्त फायदा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, होल्ड करके रखिए। आ गया भाई चंद्रशेखर जी हैदराबाद से। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते साहब, मेरे पास टाटा स्टील 2250 शेयर्स है at the rate of 127, and another share is HDFC Life 900 shares at the rate of 627. So it is for long-term investment. Can I keep it or dispose of it? ओके गावा सर, HDFC लाइफ 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 627 और टाटा स्टील 2250 शेयर एट द रेट ऑफ 127, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए चंद्रशेखर जी होल्ड करना चाहते हैं, क्या राय होगी इनके लिए? दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, फिक्र नहीं होना चाहिए। डिप्स मिलती है, अगर इसमें एसआईपी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, दोनों ही स्टॉक बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। डिप मिलेगा लेकिन होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या डिप में और खरीद सकते हैं क्या गावा सर? डिप में और खरीदें क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट हो रहा है। डिप में और खरीदें क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, पेडिग्री भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। ओके चंद्रशेखर जी, कीप ऑन होल्डिंग, इफ यू फाइंड एनी डिप बाय मोर, नो वरीज। Thank you, thank you, thank you. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सवाल लेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और हम आज सवालों के जवाब ले रहे हैं। गावा सर अगला सवाल है संतोष चौधरी जी का, कोलकाता से। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे ने लिया था HDFC फर्स्ट बैंक 90 रुपीज में, तो 2000 से, तो क्या करूँ सर? और इस मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है कि ट्रेडिंग वाला था? जी मैं ट्रेडर हूँ वैसे। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? मैं बड़े अच्छा सडनली कम हो गया था ना, इसलिए। अरे तो स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है स्टॉप संतोष लॉस जी। लगाया नहीं। हाँ कि आपने 90 पे लिया, मान लीजिए आप 86 रुपए पे 87 रुपए पे लगा देते स्टॉप लॉस, तो चाहे जितनी सडनली नीचे आता। खैर, मैंने ऐसे न्यूज देखा था तो सर बढ़ेगा ये सोच के। ओहो गावा सर, हाँ जी, संतोष जी ने 90 पे खरीदा और अचानक से नीचे आ गया, अब हो गया 82-69, क्या करें? इसीलिए तो स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अचानक ही आता है। और स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप द लॉस, मतलब आपका लॉस को स्टॉप करता है, वो आपको सेव करता है, वो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। तो लगाना बहुत जरूरी है। अब ज्यादा लॉस हो गया, द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। अगर वो नहीं करेंगे तो सेकंड लॉस होता है, वो थोड़ा बुरा होता है। सेकंड लॉस भी नहीं होता है तो थर्ड लॉस और उससे बुरा होता है। इसलिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आई लव माई लॉसेस, ऐसा आपको ध्यान देना चाहिए। एनीवे, अब भी इसमें और वीकनेस है आईडीएफसी बैंक में। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए, हो सकता है 75 का जोन भी देखने को मिल सकता है। सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना निकल जाइए। ओके भाई संतोष जी, ये 75 तक भी जा सकता है, तो अगर आप होल्ड कर सकती हैं तो रखिए, अदरवाइज फिर आपको निकल जाना चाहिए अभी भी, क्योंकि यहाँ से भी 7 रुपये और नीचे जा सकता है। मैं एवरेज नहीं करूँ, फिर एवरेज नहीं करूँ। गावा जी एवरेज कर लें क्या 75 नहीं, पे? बिल्कुल नहीं। मैं रिवर्स एवरेजिंग, ये होता अगर वो एचडीएफसी होता या कुछ होता तो मैं बोल देता, यहाँ पर नहीं। नहीं यहाँ पे मत करिए भाई, गावा जी मना कर रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल है विश्वजीत जी का, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत जी नमस्कार सर। भाई विश्वजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो मैं कुछ सवाल सर ब्लू स्टार पे बताइए सर। गावा सर 917 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% ऊपर है, नतीजे बढ़िया थे, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है, शानदार तेजी है। ये बढ़िया स्टॉक है बिल्कुल। इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है ब्लू स्टार में, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, ये होल्ड के लायक है और होल्ड करना भी चाहिए। डिप मिलती है तो बाइंग का मौका रहता है स्टॉक में, तो बस होल्ड, उसको होल्ड करिए। गावा सर पिडिलाइट का शेयर खरीदेंगे क्या? 5% ऊपर है। आज तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन पर है। अगर आपका नजरिया लंबा है तो आज खरीद सकते हैं। ट्रेडर का नजरिया है तो मैं होल्ड करूंगा। ट्रेजर का नजरिया है तो होल्ड करेंगे। एक स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, स्टॉक 10% नीचे, आज भी नीचे 1% है। गावा सर इसमें क्या पैटर्न बन रहा है पेट्रोनेट एलएनजी में? इसमें एक्चुअली कचरा पैटर्न कहते हैं, वो कचरा पैटर्न है। कचरा देखा जाए तो पैटर्न? एक बहुत ओवरलैप पैटर्न है, क्लियर कट ट्रेंड है नहीं यहाँ। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। जब ट्रेंड मिसिंग हो तो मजा नहीं आता। ट्रेंड जरूरी है पैसा कमाने के लिए, और ये पैटर्न इसमें वो नहीं है, पूरा ओवरलैप पैटर्न है। तो इसको एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है लोअर लेवल है, लेकिन 180 में एक सपोर्ट है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे कर लो तो ठीक है, वरना छोड़ देना चाहिए। हाँ इंट्राडे करो वरना छोड़ दो भाई। पैटर्न अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप करें ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। कब सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 93 रुपये 40 पैसे पे, इसका ज़रा बड़ा चार्ट दिखाइए 15 दिन का। पिछले दिनों की बड़ी फॉल में भी ये स्टॉक ने 91 को होल्ड किया था। क्या बहुत मजबूत है क्या ये शेयर? स्टॉक तो बढ़िया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये मेरे ख्याल से इक्विटास यस 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 92, 82, 85 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक तो बढ़िया है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बढ़िया है, इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए गावा सर, शुक्रिया आज के लिए बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। गावा सर ने मदद की, और बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स से हम लोगों की आज बातचीत हुई, जिन्होंने मतलब टाटा एलेक्सी का शेयर 292 रुपये उनके पास है और 7600 आज ट्रेड कर रहा है। तो ये होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप सही स्टॉक सही बिजनेस पकड़ लिया तो अच्छा पैसा आपका इसमें बन सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।